गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आज आपको 27 नवंबर के करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। टॉप 19 करंट अफेयर रहेंगे आज के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि आपको पता है कल ही आईबीपीएस क्लर्क का हॉल टिकट रिलीज हो चुका है। तो 12 को पेपर है, 18 को पेपर है, 19 को पेपर है बहुत सारे लोगों के, और उसके 10 दिन के बाद मेंस आने वाला है। तुम ही सोचो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, इनका मेन बैक टू बैक है। तो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला करंट अफेयर है ना। तो करंट अफेयर को बहुत शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महीने तो बहुत ही क्रुशियल है। आपको करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सबके तरफ ध्यान देखना है गाइस। तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं थॉट ऑफ द डे क्या है। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बोलना क्या चाहते हैं? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सोच लेना वो डेफिनेटली करता है ना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सोच लेना वो डेफिनेटली करता है, बट जो सोचोगे च नहीं तो वो कैसा होगा। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, कितना खतरनाक भी तुम्हारे लाइफ में पड़ा हुआ है, तभी भी उससे डटे रहना, उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करना, और डेफिनेटली वो सॉल्व होगा गाइस। आपको डरना नहीं है, आपको वो सिचुएशन से लड़ना है। चाहे एग्जाम रहो, चाहे जिंदगी रहो, कोई भी रहो, आपको लड़ना है, आपको फाइट करना है। और डेफिनेटली इंसान एक ऐसा चीज है जो सोच लिया ना, फोकस कर ले करूंगा तो होता ही है। इतना ताकत है अपने माइंड के ऊपर, अपने ऊपर। खुद पे भरोसा रखना स्टार्ट करो, बहुत जरूरी है खुद पे भरोसा रखना। ठीक है, कि लड़ना छोड़ना नहीं है, खुद को कमजोर नहीं समझना है गाइस, बहुत मेहनत करना है। ठीक है, चलते हैं स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज अचीव टॉप रैंक इन द इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020 टू 2021। बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली कौन सी सिटी टॉप आई है? भाई काय में टॉप आई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 में। बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 की रिपोर्ट जारी किया, उसमें कौन सी सिटी टॉप में ही है? कौन सी सिटी टॉप में ही है? द आंसर इज शिमला। हिमाचल प्रदेश की शिमला सिटी ये सस्टेनेबल अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड 2021-22 में टॉप में आई है। तो फिर बॉटम में कौन आई है? धनबाद, झारखंड का धनबाद, ये बॉटम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has topped the 2021 list of globally systemic bank released by the Financial Stability Board? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने लिस्ट जारी की, 2021 की लिस्ट जारी की। काय की लिस्ट है ये? ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक्स की लिस्ट है। काय की? ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक की लिस्ट है। उसमें बोला है कि कौन सा बैंक टॉप में आया है। कौन सा बैंक टॉप में आया है? वो द आंसर इज जेपी मॉर्गन चेस। तो जेपी मॉर्गन चेस ये ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक में टॉप में आया है, ऐसा बताया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। इसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च डर्ट मिशन टू इंटेंशनली क्रैश अ स्पेसक्राफ्ट इनटू एस्टेरॉइड्स। बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली कौन से कंट्री की स्पेस मिशन है, स्पेस एजेंसी है? रिसेंटली कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसने डर्ट मिशन को लॉन्च किया है? और डर्ट मिशन क्या करेगा? इंटेंशनली क्रैश करेगा। इंटेंशनली स्पेसक्राफ्ट को क्या क्रैश करेगा? किसके साथ? एस्ट्रॉइड्स के साथ। तो बोलना क्या चाहता है? तो अभी यूनाइटेड स्टेट, इसका आंसर देख लो, इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट।
तो यूनाइटेड स्टेट का नासा नासा जो वहां का स्पेस एजेंसी है, उन्होंने डर्ट मिशन को चालू किया। कौन सा मिशन को? डर्ट मिशन को चालू किया। और वो लोग क्या करने वाले, वो अपने स्पेसक्राफ्ट को इंटेंशनली जबरदस्ती एस्टेरॉइड से भिड़ाने वाले हैं, उससे टकराने वाले, क्रैश करने वाले। उससे क्या होगा, जो भी क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉइड से, वो जिन उनकी उनका जो स्पीड है वो कम करना चाहता है। जो अपने अर्थ की तरफ आ रहे हैं ना, बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो ये एस्टेरॉइड अपने अर्थ को टकराएगा, उससे अपने अपने को प्रॉब्लम होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट को वो एस्टेरॉइड से टकराने वाले, इसलिए डर्ट मिशन चालू किया यूनाइटेड स्टेट के नासा स्पेस एजेंसी ने। समझा क्या क्वेश्चन? यस। आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट देखो, विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द 2021 एटीपी फाइनल? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली 2021 का एटीपी फाइनल हुआ, उसमें कौन सा टेनिस प्लेयर जीता है? कौन सा टेनिस प्लेयर जीता है? द आंसर इज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। तो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ये जर्मनी के प्लेयर है, इन्होंने 2021 का एटीपी फाइनल्स मैच जीता है। तो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस प्लेयर है। कौन सा प्लेयर है? ये टेनिस प्लेयर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is the International Day for the Elimination of Violence Against Women celebrated? बोलना क्या चाहता है? हर साल कब इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? द आंसर इज ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? अभी अपन ने देखे थे कि इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। भाई उसका थीम क्या है? उसका थीम है, द आंसर इज, उसका थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स नाउ। बोलना क्या चाहता है? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स नाउ, ये थीम है। काय का थीम है? इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स का। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर who has launched India's first virtual science lab for children under the CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम। बोलना क्या चाहता है? बोलना ये चाहता है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है जिसने इंडिया का पहला वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? किन के लिए? बच्चे लोगों के लिए। और कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत? CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत। तो भाई कौन है, उनका नाम क्या है? मिनिस्टर का नाम है, उनका नाम है जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह के पास अर्थ साइंस मिनिस्टर भी है, उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है, और उन्होंने इंडिया का पहला वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है चिल्ड्रन लोगों के लिए। और ये कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत आता है? CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, RBI has revealed a draft scheme for amalgamation of PMC bank with dash। बोलना क्या चाहता है? RBI ने अभी एक ड्राफ्ट स्कीम लाया है और वो बोल रहा है कि हम PMC बैंक के साथ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का अमलगमेशन करेंगे। तो कौन सा है भाई? वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अमलगमेशन किसके साथ होने वाला है? ऐसा बोल रहा है, PMC बैंक के साथ होने वाला है बोल रहा है। कौन बोल रहा है? RBI बोल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ Pondicherry Co-op Milk Producers Union Limited for financing individual dairy farmers। बोलना क्या चाहते हैं? अभी रिसेंटली किस बैंक ने पौंडीचेरी को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर के साथ टाइप किया और ये दोनों मिल के फाइनेंसिंग करने वाले हैं इन डेयरी फार्मर्स को? इसको डेयरी फार्मर्स को। तो कौन सा बैंक है भाई? वो द आंसर इज, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पौंडीचेरी
कोऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, ये दोनों मिलके फाइनेंस करने वाले हैं। किसको फाइनेंस करने वाले हैं? डेयरी फार्मर्स को फाइनेंस करने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who has become the first Indian to be honored with the K-Knight of Party गुल्फा? बोलना क्या चाहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि पहला इंडियन है भाई, अपने भारत का पहला इंडियन कौन है जिसे के नाइट ऑफ पार्टी गुल्फा अवार्ड दिया गया है? द आंसर इज, किसको दिया गया है? एच के शोहन रॉय को। तो एच के शोहन रॉय को ये इंडिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, के नाइट हुड ऑफ पार्टी गुल्फा अवार्ड दिया गया। किनको? एस के शोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट्स बाइनियल ट्राइलैटरल एक्सरसाइज। दोस्ती, कौन सी एक्सरसाइज? बाइनियल ट्राइलैटरल एक्सरसाइज दोस्ती विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज किया है, ट्राइलैटरल एक्सरसाइज किया, उसका नाम है दोस्ती। ठीक है, तो कौन से कंट्री के साथ मिलकर किया है वो? द आंसर इज, कौन से कंट्री के साथ? ये मालदीव्स और श्रीलंका के साथ किया है। तो मालदीव्स और श्रीलंका एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तीनों मिलके एक्सरसाइज करने वाले हैं दोस्ती नाम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली कन्वर्जेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर, ये बुक को रिलीज किया गया। इस बुक के ऑथर कौन है, ऐसा पूछ रहा है। तो इस बुक के ऑथर कौन है भाई? तो इस बुक के ऑथर है बृजेंद्र नाथ गोस्वामी। तो बृजेंद्र नाथ गोस्वामी जी के बुक का नाम है कन्वर्जेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is the theme based tourist circuit train that was recently announced by Indian Railways? बोलना क्या चाहता है? अभी इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि हम थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत गौरव। तो भारत गौरव ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है जिसे अनाउंस किया है, लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैग्डालेना एंडरसन had to resign hours after taking office? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला क्या है कि कौन से कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है मैग्डालेना एंडरसन। इन्होंने शपथ लेने के बाद 1 घंटे में रिजाइन दे दी। अब क्यों रिजाइन दिया? क्योंकि उनके पार्लियामेंट में उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने 1 घंटे में उन्होंने रिजाइन दिया। तो कौन सी कंट्री है भाई? वो कंट्री का नाम है स्वीडन। तो स्वीडन ये कंट्री है, वहां की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी मैग्डालेना एंडरसन। उन्होंने 1 घंटे में ही रिजाइन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या बात है, हैज recently approved the mass production of MK203 rifles with which country? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसने अप्रूव दिया है। क्या अप्रूव दिया है भाई? कि तुम मास प्रोडक्शन ऑफ AK203 राइफल को प्रोड्यूस कर सकते हो। किस कंट्री के साथ मिलके ये क्वेश्चन पूछा है? किस कंट्री के साथ मिलके? द आंसर इज रशिया। तो रशिया के साथ मिलके डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन्होंने अप्रूव दिया है कि तुम मास प्रोडक्शन ऑफ AK203 राइफल्स को तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which day is celebrated all over India on 26 November?
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अपना लिखित संविधान है। तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? द आंसर इज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 72 साल पूरे कंप्लीट हुए। ये संविधान के जो जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द continuation of the recently released national apprenticeship training scheme for how many years? बोलना क्या चाहता है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दिया है। किसको अप्रूव दिया है भाई? एक स्कीम है, ट्रेनिंग स्कीम है, उसको अप्रूव दिया है कि तुम कंटिन्यू रख सकते हो उस स्कीम को। तो वो स्कीम का नाम क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। कौन सा है? नेशनल अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये ट्रेनिंग स्कीम है, उसको कितने साल के लिए अप्रूव दिया है? 5 साल के लिए। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को अप्रूव दिया है कि तुम 5 साल के लिए और कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड अ न्यू स्कीम नेम भारत गौरव योजना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उल्टा पूछा गया है। अभी रिसेंटली किसने भारत गौरव योजना को लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? द आंसर इज इंडियन रेलवे ने। तो इंडियन रेलवे ने रिसेंटली भारत गौरव योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ई पोर्टल ऑफ अक्रेडिटेशन स्कीम। बोलना क्या चाहता है? अभी उन यूनियन मिनिस्टर का नाम बताओ जो कोल माइंस पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है ई पोर्टल को। और वो ई पोर्टल का के ऊपर काम करने वाला? अक्रेडिटेशन स्कीम के ऊपर काम करने वाला। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ये कोल माइंस एंड पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है। उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया है। क्या इनॉग्रेट किया? ई पोर्टल को इनॉग्रेट किया है। और किस लिए काम करेगा वो ई पोर्टल? अक्रेडिटेशन स्कीम्स, जितने भी अक्रेडिटेशन स्कीम है उनके ऊपर काम करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच बैंक हैव recently signed a $300 million loan agreement to improve the primary health care। बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोणता बैंक 300 मिलियन लोन देने वाला है। और 300 मिलियन लोन का क्या करेगा इंडिया? वो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को इंप्रूव करेगा। तो कौन सा बैंक देने वाला है 300 मिलियन लोन? द आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। मलिना फिलीपींस में उसका हेडक्वार्टर है। मसत्सुको असाकावा उनका हेड है, इंपॉर्टेंट है। तो एडीबी बैंक 300 मिलियन का लोन देने वाला है इंडिया को, और इंडिया इस पैसे से अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये थे गाइस अपने टॉप 19 क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे के पूरे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जुड़े रहे हमारे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। मेरा नाम है प्रंकेश और सबका मंगल मैत्री हो।